ये शॉपिफ़ाई का लेक्चर 3 है और इसमें सबसे पहले गूगल पे जाके शॉपिफ़ाई पार्टनर्स लिखेंगे। और बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि दोबारा से स्टोर को या जो वेबसाइट जो हम बना रहे थे उसको किस तरह से ओपन करते हैं। शॉपिफ़ाई पार्टनर्स पे आएँ और लास्ट पे जो बिकम अ पार्टनर यहाँ पे भी है, लास्ट से भी आप कर सकते हैं। और बिकम अ पार्टनर्स पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे साइन अप विद ईमेल भी कर सकते हैं। साइन अप विद गूगल किया था लास्ट टाइम मैंने, और खैर साइन अप विद गूगल करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने इस आईडी पे अपना अकाउंट जो था वो जो स्टोर था लॉगिन किया था। यहाँ पे फ़रा ब्यूटी लास्ट टाइम मैंने ये इस नाम से मैं स्टोर बना रही थी, उसको ही अब मैं मुकम्मल करूँगी इंशाल्लाह। लेक्चर से ज़्यादा डिटेल से होंगे इसलिए वीडियोस लंबी हो सकती हैं। यहाँ स्टोर्स पे क्लिक करेंगे। ये एक बहुत ही अहम बात है क्योंकि बहुत से लोगों को दोबारा से स्टोर ओपन नहीं करना आता। यहाँ पे योर प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूँगी। उसके बाद लास्ट पे जाएंगे, यहाँ पे व्यू ऑल स्टोर्स पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल स्टोर्स यहाँ पे, उसके बाद अकाउंट चूज़ करूँगी। और फिर ये हमारा है स्टोर, इस पे हमने काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करूँगी। ये सारे क्या हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे। और ये ऑनलाइन स्टोर पे मैं क्लिक करूँगी। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगी और टू द पॉइंट हर चीज़ होगी इंशाल्लाह। और ये डॉन थीम है, ये फ्री थीम है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड भी रख सकते हैं कि आपके स्टोर का क्या पासवर्ड है। और उस पासवर्ड, एक पहले से ही पासवर्ड इन्होंने रखा हुआ है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। सी स्टोर पासवर्ड पे क्लिक करें। ये देखें, ये पासवर्ड है और इसको मैं चेंज करूँगी। फिर लास्ट पे ऑप्शन आएगा सेव का, फिर उसको सेव कर दूँगी तो पासवर्ड जो है वो हमारा सेव हो जाएगा। और हम ये पासवर्ड किसी से शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो हमारे स्टोर को वो बंदा भी मैनेज कर सकता है इस तरह। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद ये कुछ थीम्स हैं, ये फ्री थीम है। और यहाँ पे ये बिल्कुल ख़ाली पड़ा हुआ है, इसमें हम हर चीज़ ऐड करेंगे, अपनी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। शॉपिफ़ाई की अपनी एक लाइब्रेरी है, थीम्स की लाइब्रेरी है जहाँ पे पेड थीम होते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम फ्री थीम पे वर्क करेंगे। शॉपिफ़ाई की ये आई थिंक शॉपिफ़ाई theme.shopify.com ये वेबसाइट है। इस पर मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे थीम्स पड़े हुए हैं। अगर हमारा क्लाइंट आता है और हमें कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक उसका स्टोर बनाना है, तो फिर हम यहाँ से वो डिफरेंट टाइप्स के स्टोर्स देखेंगे और फिर उसको लिंक सेंड कर देंगे। अब ये है सारी थीम्स लाइब्रेरी है शॉपिफ़ाई की अपनी। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के थीम है। यहाँ पे फ्री थीम है और पेड थीम है। जिस तरह फ्री थीम 200 आई थिंक 23 है और जो पेड थीम है 244 है। और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। आप किस तरह की अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, स्टोर बनाना चाहते हैं। होम एंड डेकोर, ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज़। बहुत सारे तरह के ये थीम है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। मेरे पास भी कुछ थीम्स पड़े हुए हैं। आई थिंक उनकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा $400 प्लस है उनके प्राइस। एक इम्पल्स थीम है और ब्यूटी थीम है और टर्बो थीम है। इस तरह से चार आई थिंक 5 to 6 थीम है मेरे पास।
यहाँ पे मैं इस थीम पे क्लिक करूँगी, किसी भी एक थीम पे, ये वाले थीम पे मैं क्लिक करती हूँ और इसका नाम है प्रेस्टीज। इस तरह से ये बैग्स वाला कुछ थीम है और इसमें किसी भी आप कोई भी प्रोडक्ट इसमें लगा सकते हैं। ये ट्राई थीम है और व्यू थीम स्टोर है और ये है सारा थीम के इस तरह से वो रेडी होके लगेगा। और ये इसका हेडर सेक्शन है। ये कोई भी दुनिया की वेबसाइट हो उसके 3 सेक्शंस होते हैं। एक हेडर सेक्शन होता है सबसे ऊपर वाला, और एक मेन बॉडी या मेन टेम्पलेट जिसे कहा जाता है सेंटर वाला, और लास्ट पे होता है हेडर सेक्शन। और इस तरह ये प्रोडक्ट है। ये बड़ी मज़े की चीज़ उन्होंने ऐड किया। ये थीम बहुत खूबसूरत है, बड़ा ज़बरदस्त थीम रहेगा। आई थिंक इसकी $400 इसकी प्राइस है। ये कलेक्शंस वगैरह ऐड की हुई हैं और ये रिच टेक्स्ट था। और ये लास्ट पे जो है ये हेडर सेक्शन फुटर सेक्शन है। अब बैक चलते हैं। ये देखें, इसकी प्राइस आई थिंक $400 यस। और आते हैं अपने स्टोर पे। और अगर कोई भी क्लाइंट हमें कहे, हमें अच्छा लगे कोई थीम, तो हम इस लिंक को कॉपी करेंगे और उसको क्लाइंट को सेंड कर देंगे कि ये है थीम जो मैंने आपके लिए पसंद किया है। और चाहे तो वो खुद भी बाय कर सकता है, आप भी उसे बाय करके दे सकते हैं। और ये हमारा है। यहाँ पे हम डॉन थीम पे फ़िलहाल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम पेड थीम पे काम करेंगे। इस पे यहाँ पे कस्टमाइज़ करेंगे इसको। Reload this page। ये चीज़, ये मेरे स्टोर का नाम farabeauty.pk और ये हेडर सेक्शन है। हेडर उसकी अनाउंसमेंट बार है। ये सब चीज़ें क्या हैं इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करेंगे। ये अनाउंसमेंट बार है, हेडर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम किसी की वेबसाइट को देख के भी बना सकते हैं अपनी वेबसाइट, और अपने खुद भी इसको क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं मैं चाहता हूँ कि पहले स्लाइडर होना चाहिए, उसके बाद कलेक्शंस होनी चाहिए, या कलेक्शंस पहले होनी चाहिए। कुछ इस तरह से हम इसको अपनी मर्ज़ी से इंशाल्लाह डिज़ाइन करेंगे। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ। खाड़ी की वेबसाइट है ये। खाड़ी की वेबसाइट है और इस पर कंट्री चूज़ करेंगे, पाकिस्तान। इन्होंने स्टार्ट पे ही स्लाइडर लगाए हुए हैं। ये उसका लोगो लगा हुआ है और ये ऊपर हेडर सेक्शन है और ये स्लाइडर लगाया हुआ है, वर्टिकल स्लाइडर। ये साइड पे आप देख सकते हैं कि ये डॉट्स वगैरह लगे हुए हैं। ये 1 स्लाइडर, 2nd स्लाइडर, 3rd स्लाइडर, 4th स्लाइडर, इस तरह से। और लास्ट पे उन्होंने फुटर सेक्शन ऐड किया। जस्ट उन्होंने हेडर सेक्शन ऐड किया और इसके स्लाइडर्स लगाए हैं सेंटर में, और लास्ट पे फुटर सेक्शन है। और ये मेन्यू है, मेन मेन्यू। साथ में पिक्चर्स भी, मेन्यू के साथ पिक्चर्स भी ऐड की हैं। मुख्तलिफ़ तरह के वो थीम होते हैं, फिर जिस तरह से थीम हो उसी तरह से वो स्टोर बनता है। अब आते हैं, एक और वेबसाइट है, उसको देख लेते हैं। ये यूके का ब्रांड है। ये इसका मेन्यू है, मेन मेन्यू। और साथ में इन्होंने भी मेन्यू के साथ पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, सेल्स वगैरह। और ऊपर कॉन्टैक्ट है और इन्होंने सिर्फ एक स्लाइडर लगाया है। और ये नीचे कलेक्शंस हैं। ये एक वीडियो है।
मसाले गंडे के ये नहीं बनाना दोस्त नजर आए मसाला ही नजर आना और ये हेडर सेक्शन है जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह सब चीज़ें लिखी जाती हैं। और ये है हमारा स्टोर। यहाँ पे डाउन थीम पे, फ्री थीम पे काम करेंगे, फिर उसके बाद पेड थीम पे करेंगे। अभी इस पे हम जस्ट प्रैक्टिस करेंगे। ये सेक्शंस हैं, ये है थीम सेटिंग है, और यहाँ पे ऐप एम्बेड्स, ये ऐप एम्बेड्स हैं। और कोई भी वेबसाइट हो, मैंने जैसे कि पहले बताया था कि हेडर सेक्शन होता है, उसका मेन टेम्पलेट होता है और फुटर होता है। हेडर में अनाउंसमेंट वगैरह ऐड की जाती हैं, और टेम्पलेट वगैरह में इमेज बैनर होती हैं, फीचर्ड कलेक्शंस वगैरह, प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड की जाती हैं, और फुटर सेक्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल, इंफॉर्मेशन वगैरह सब ऐड किया जाता है। अब सबसे पहले हेडर है उसको डिज़ाइन करेंगे। अनाउंसमेंट बार, क्या अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करते हैं। इसमें हेडर में हम मज़ीद सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। ऐड सेक्शन हमारी चॉइस है, ये मर्ज़ी है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट बार, ये जो आपको शो हो रही है, ये वेलकम टू आवर स्टोर, ये अनाउंसमेंट बार है, इसको अनाउंसमेंट बार कहते हैं। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। और अनाउंसमेंट बार किस तरह से ऐड करते हैं देखते हैं। यहाँ पे ये ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट, अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो अनाउंसमेंट है, कहाँ गई अनाउंसमेंट, ऐड अनाउंसमेंट, यहाँ पे ऐड ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट में चाहती हूँ कि जो अनाउंसमेंट है वो ऑटो रोटेट होती रहे, खुद ब खुद वो रोटेट होती रहे, या और चेंज एवरी सेकंड, अगर हम सेकंड उसको चाहते हैं कि वो हर 5 सेकंड के बाद, ये 5S लिखा हुआ 5 सेकंड के बाद वो चेंज होती रहे, ये अपनी मर्ज़ी है, आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे इसको 3 सेकंड कर दूँगी कि वो हर 3 सेकंड के बाद जो अनाउंसमेंट है वो चेंज होती रहे। और यहाँ पे कलर स्कीम भी चेंज हो सकती है, और मैं चाहती हूँ कि अनाउंसमेंट वाइट और ब्लैक में आए, और यहाँ पे ब्लू में भी, ब्लू और वाइट में भी ये डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं, और इसको हम मज़ीद एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में चाहती हूँ कि वो वाइट कलर का हो, जो उस पर टेक्स्ट है वो चाहती हूँ ब्लैक कलर का हो। इस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं, मज़ीद एडिट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह भी हेडर में हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का हो गया, टिकटॉक का, फेसबुक का अकाउंट आइकन्स वगैरह, उनके लिंक्स वगैरह, वो हम उसको मज़ीद उसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये अनाउंसमेंट बार है जो कि मैंने पहले ऐड की थी, जो कि रिकॉर्ड नहीं मैं कर सकी उसे। और इसको किस तरह से ऐड करते हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगी, और यहाँ पे कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी का अट्रैक्टिव यहाँ पे अनाउंसमेंट में लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूँगी ये फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स ओवर 2000 प्राइस, वो यहाँ पे लिखा गया। और यहाँ पे मैं लिंक भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन लिंक हम बाद में ऐड करना सीखेंगे कि वो किस तरह से करते हैं। और यहाँ पे ये मोबाइल व्यू है और लैपटॉप व्यू है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि लैपटॉप में हमारा जो स्टोर है, हमारी वेबसाइट है, वो किस तरह से शो हो रही है, और मोबाइल में जो हमारी वेबसाइट है वो किस तरह से शो होगी। दोनों आपने साथ साथ चेक करते रहना है। और यहाँ पे मैंने ये फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स ओवर 2000 प्राइस ये लिखा हुआ है, इससे ऑडियंस अट्रैक्ट होगी। और इसके अलावा हम एक से ज़्यादा अनाउंसमेंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अनाउंसमेंट बार मैंने ऐड किया तो यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट आ गई है, उसकी भी कलर स्कीम मैं चेंज कर सकती हूँ सेम उसी तरह। और यहाँ पे ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट, और फिर यहाँ पे बैक करते हैं, और इसमें भी मैं चाहती हूँ कि कुछ और लिखना चाहती हूँ मैं इसमें, या फिर मैं इसमें यही लिख सकती हूँ, वेलकम टू माई स्टोर, वेलकम टू आवर स्टोर, कुछ इस तरह से, वेलकम टू आवर ब्यूटी स्टोर। और इसको मैं साथ साथ सेव करती रहूँगी, जो भी आप न्यू चीज़ ऐड करें उसको साथ साथ सेव करते रहें। और फिर यहाँ पे एक फ्री शिपिंग वाला और एक ऊपर अनाउंसमेंट ऐड हो गया और एक ये अनाउंसमेंट ऐड हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये दोनों अनाउंसमेंट इस तरह से अच्छी नहीं लग रही, मैं इस अनाउंसमेंट को उठा के इस अनाउंसमेंट के साथ कर दूँगी। कहाँ गई,
वेलकम टू आवर स्टोर और फ्री शिपिंग। दूसरी अनाउंसमेंट क्यों नहीं शो हो रही? ये शो हो रही है और यहाँ पे इसको मैं उठा के इस अनाउंसमेंट के नीचे रखूँगी। सबसे पहले मेरी ये एक अनाउंसमेंट होगी और दूसरी अनाउंसमेंट ये होगी। अनाउंसमेंट बार ऐड करने के बाद अब हमारा जो काम है वो लोगो ऐड करना है, लोगो लगाना है। यहाँ सेक्शंस के बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद लोगो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना लोगो अपलोड करेंगे। चूँकि लोगो जो है वो मैंने बनाया नहीं है, आप प्रैक्टिस के लिए कैनवा से कोई भी लोगो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं या क्लाइंट जो आपका वो अपना भी लोगो सेंड कर सकता है। कैनवा से मैं रैंडम ही कोई लोगो उठाऊंगी और यहाँ पे अपलोड कर दूंगी इस तरह से। यहाँ पे ब्यूटी के अबाउट लोगो लगा लें। जस्ट प्रैक्टिस आप इसको करेंगे, खुद इसको आपने अब सीखना है। मैं रैंडम कोई सा भी लोगो उठाऊंगी और वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। ये वाला लोगो ठीक रहेगा। इसको शेयर पे क्लिक किया, फिर उसके बाद नीचे डाउनलोड, इसको डाउनलोड कर लें। ये सेव हो रहा है। सेव होने के बाद अपने स्टोर पे आते हैं। यहाँ पे अपलोड इमेजेस, यहाँ पे जो लोगो हमने अभी अभी डाउनलोड किया उसको अपलोड करते हैं। यहाँ पे शो नहीं हो रहा, पूरा फाइल मैनेजर मुझे शो हुआ था, उसमें से मैंने एक पिक्चर चूज़ की जो लोगो था उसको अपलोड कर दिया, फिर ये लोगो लग जाएगा इस तरह से। ये देखें, ये लोगो है। अब ये नीचे फेविकोन इमेज है, लोगो के साथ फेविकोन इमेज अब मैं लगाऊंगी। इसको मैं सेव कर देती हूँ और फेविकोन इमेज क्या है? फेविकोन इमेज जिस तरह शॉपिफाई का एस नज़र आ रहा है, कैनवा का सी और यूट्यूब का एक छोटा सा वो रेड नज़र आ रहा है, ये इसको फेविकोन इमेज कहते हैं। यहाँ पे भी मैं इस फ़िलहाल अपने लोगों को ही पोस्ट कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। आप यहाँ पे फेविकोन इमेज कोई दूसरा भी लगा सकते हैं। फिर इसको सेव कर दूँगी। फिर इसका इस वेबसाइट का, इस स्टोर का मैं प्रीव्यू देखूँगी, यानी व्यू करके इसको देखूँगी कि ये किस तरह से अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। और जो पेड थीम होता है उसमें लोगों का साइज़ भी मेंशन होता है। चूँकि ये फ्री थीम है, इसमें लोगों का साइज़ मेंशन नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया, उसके बाद ये देखें, ये लोगो है और वो ऊपर फेविकोन इमेज शो हो रहा मुझे। अब इसको मैं कैंसिल करती हूँ और वापस अपने स्टोर में आती हूँ। यहाँ प्रीव्यू से नहीं, प्रीव्यू तब हम करेंगे जब हमने व्यू करना हो। अब हम कस्टमाइज़ पे करेंगे और उस पर कस्टमाइजेशन करेंगे, यानी कि अपने स्टोर को जो है वो उसको बनाएंगे अपनी मर्ज़ी से। अब यहाँ पे हेडर सेक्शन मुकम्मल हो गया, उसमें अनाउंसमेंट बार भी ऐड होगी, फेविकोन इमेज भी जो लगाना था मैंने और लोगो भी लग गया। अब ये देखें, ये फ़ीचर्ड कलेक्शन है और साथ में एक इमेज बैनर शो हो रहा है। फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे आइज़ पे क्लिक करूँगी तो वो ऑफ़ हो जाएगा, मतलब मुझे फ़िलहाल दिखाई नहीं देगा। अभी वहाँ हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन करूँगी जैसा मेरा दिल चाहेगा। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ ऐड सेक्शन, टेम्पलेट पे अब हम काम कर रहे हैं। हेडर मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे मैं ऐड सेक्शन में स्लाइडर पे क्लिक करूँगी। मैं चाहती हूँ कि पहले स्लाइडर आए, जिस तरह खाड़ी की जो वेबसाइट थी वहाँ पे आ रहा था। ये स्लाइड शो है, इस पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें, ये स्लाइडर है। ये नीचे काउंटिंग शो हो रही है, 1 और 2 काउंटर लगा हुआ है। ये 1 स्लाइडर और 2nd स्लाइडर है इसके साथ, और ये उसकी साइज़ है स्लाइडर का। पेज पे क्लिक करूँगी तो वो थोड़ा छोटा हो जाता है, फुल विड्थ पे करूँगी तो वो स्लाइडर ज़रा बड़ा हो जाता है, साइड जो होती हैं उसकी फिल हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे
ये यहाँ पे हाइट है स्लाइडर की, मैं हाइट जो है वो मीडियम रखती हूँ। यहाँ पे अगर मैं स्मॉल करूँगी तो वो छोटी तरह स्लाइडर छोटा हो जाएगा, लार्ज किया तो ये बड़ा हो गया। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो इसको मीडियम कर दूँगी। और यहाँ पे जो है स्लाइडर है वो काउंटर में अभी लगा हुआ है, यानी नीचे ये 1 और 2। अब मैंने उसको डॉट्स में किया तो यहाँ पे डॉट्स शो हो रहे हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे काउंटिंग 1 2 हो, काउंटर लगा दूँगी तो वो 1 2 में शो होगा। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये चेंज एवरी सेकंड, एवरी स्लाइडर जो है वो हर 3 सेकंड के बाद चेंज हो। तो यहाँ पे मैं 3 सेकंड कर दूँगी। और ऑटो रोटेट स्लाइडर, यानी स्लाइडर जो है वो खुद ही ऑटो रोटेट हो, उसको भी मैंने ऑन कर दिया। और यहाँ पे एम्बिएंट मूवमेंट में लगा दूँ कि जब स्लाइडर चेंज हो तो वो एक स्टाइलिश वे में ज़रा निकले इस तरह से। और यहाँ पे ये देखें इस तरह से ये खुद ही रोटेट हो रहा है। और मोबाइल लेआउट है, इसको ऑन ही रहने दूँगी और दैट्स इट। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है।